Hello everyone. Today read about topic state parties lesson 6 civics class 10th. अभी आपको प्रीवियस क्लासेस में अगर रिमेंबर है रिकॉल करो हमने क्या पढ़ा था। नेशनल पार्टीज फिनिश कर चुके हैं और नेशनल पार्टी के आपको क्राइटेरिया भी लर्न होगा कि किस तरीके का क्राइटेरिया था। तो उसी से रिलेटेड हम स्टेट पार्टी भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से स्टेट पार्टीज़ जो होती हैं उनका क्राइटेरिया क्या होता है, इनको रिकॉग्नाइज कौन करता है कि ये स्टेट पार्टीज़ हैं और नेशनल पार्टीज़ को कौन रिकॉग्नाइज करता है। तो उसके अकॉर्डिंग कुछ जो स्टेट पार्टी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं वो अभी हम रीड करेंगे। अदर देन दीज 6 पार्टीज मोस्ट ऑफ द मेजर पार्टीज ऑफ द countries are classified by the election commission as state parties। ये बुक के अकॉर्डिंग यहाँ 7 पार्टीज़ कर लीजिए क्योंकि अब लेटेस्ट जो न्यू है उसके अंदर 7 पार्टीज़ है। तो यहाँ पे बुक के अकॉर्डिंग जो आपकी इन्फॉर्मेशन है थोड़ा सा बुक में डिफरेंट है, तो आप इसको 7 पार्टीज़ कर लीजिए। जो क्लासीफाई करता है 7 मेजर पार्टीज़ को वो कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है एज ए स्टेट पार्टीज़। अगर वो नेशनल मेजर पार्टीज़ को क्लासीफाई करता है तो कमीशन कौन कर इलेक्शन कमीशन ही स्टेट पार्टीज़ को रिकॉग्नाइज करता है। अब इसे हमें पता क्या चलता है, नेशनल पार्टी क्या होती है, उसको हम रिकॉग्नाइज पार्टी कहते हैं, तो वो नेशनल पार्टीज़ होती हैं। और स्टेट पार्टीज़ को हम क्या कहते हैं? कॉमनली रीजनल पार्टीज़ कहते हैं। दीज आर कॉमनली रेफर टू एज रीजनल पार्टीज़, यानी रीजन में जो बनी होती है, एक पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में बनी होती है। जैसे कि एक पूरे कंट्री के अंदर कोई एरिया है, जैसे कि यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, तो कहीं पे जो एक रीजनल यानी एक रीजन में बनी हुई है उसे हम रीजनल पार्टी भी कहते हैं। स्टेट पार्टी को रीजनल पार्टी भी कहते हैं और नेशनल पार्टी को क्या कहते हैं? रिकॉग्नाइज पार्टी कहते हैं। अब इनको कौन पार्टी क्लासिफाई करता है? इलेक्शन कमीशन इनको स्टेट पार्टीज़ को क्लासिफाई करता है। कुछ क्राइटेरिया होता है, जो पार्टीज़ को कंप्लीट कर लेती है उसी के अकॉर्डिंग उसको रीजनल पार्टीज़ इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करता है। यट दीज पार्टीज नीड नॉट बी रीजनल इन दियर आइडियोलॉजी और आउटलुक। दैट मीन्स कि अगर हम इनकी कुछ ऐसी पार्टीज़ हैं रीजनल पार्टी के की ज़रूरत नहीं है कि उनकी भी इस आइडियोलॉजी हो, उनका ये लुक हो कि भाई हाँ वो रीजनल है, क्योंकि कुछ सम ऑफ दीज पार्टीज़ आर ऑल इंडिया पार्टीज दैट हैपन टू हैव सक्सेस ओनली सम स्टेट। क्योंकि कुछ पार्टी ऐसी हैं जो कुछ ही स्टेट्स में सक्सेस हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो रीजनल आइडियोलॉजी के बेस पे हैं। पार्टीज़ लाइक द समाजवादी पार्टी जो कि मुलायम की पार्टी है, और समता पार्टी एंड राष्ट्रीय पार्टी दल जो बिहार की है, एंड नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज विद यूनिट इन सेवरल स्टेट्स। तो ये जो पार्टीज़ हैं वो नेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ी हुई होती हैं, बहुत सारे स्टेट्स में भी ये वर्क करती हैं। तो कुछ पार्टी ऐसी होती है, आप कहोगे तो रीजनल पार्टी है, इनकी क्या वैल्यू है, और नेशनल लेवल जब मेजर पार्टी हैं तो उनके होते हुए स्टेट पार्टी की ज़रूरत क्या है? क्योंकि स्टेट पार्टी क्या होता है, रीजनल पार्टी तो होता है हम जानते हैं, लेकिन जो नेशनल पार्टी होती है उसके लिए ये सपोर्टर का काम करती है। क्योंकि जब नेशनल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल पाती है, अब जब मेजॉरिटी नहीं मिल पाती है तो वो अपनी गवर्नमेंट नहीं बना सकता, तो उसी के बिहाफ पे वो किसकी सपोर्ट उसको मिलता है? फिर ये रीजनल पार्टी जो होती हैं, जो पार्टी होती हैं, ये क्षेत्र के अकॉर्डिंग, रीजन के अकॉर्डिंग वो सपोर्ट करती हैं, जब जाके मेजॉरिटी से गवर्नमेंट बनती है। तो इनकी भी बहुत ज़्यादा रोल इम्पॉर्टेंट होता है, और क्योंकि ये इनके भी कुछ पावर्स होती हैं, और फिर अगर जब ये कॉलिजन करके गवर्नमेंट बनती है तो गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इनको भी सपोर्ट करती है, और इसकी भी बात उनको माननी पड़ती है। सम ऑफ दिस पार्टीज लाइक बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट एंड माइजो नेशनल फ्रंट एंड कॉन्शियस अबाउट देयर स्टेट आइडेंटिटी। कुछ और भी ऐसी स्टेट पार्टीज़ हैं जो कि वर्क करती हैं अपने लेवल पे। ओवर द लास्ट 3 डिकेड, अगर हम 3 डिकेड्स की बात करें, द नंबर एंड स्ट्रेंथ ऑफ दिस पार्टी हैज़ एक्सपेंडेड, दिस मेड द पार्लियामेंट हैड पॉलिटिकली मोर एंड मोर डाइवर्स। दैट मीन्स जो पिछले से टाइम से अगर हम देखें तो इनकी स्ट्रेंथ जो है वो पहले से पार्टीज़ की इंक्रीज़ हुई है, स्टेट पार्टीज़ की। और पार्लियामेंट में जो इंडिया के पॉलिटिकल है उसके अंदर मोर एंड मोर डाइवर्स
डाइवर्स ये करता है पार्लियामेंट को। ये पॉलिटिकल पार्टी कैसे करती हैं? अगर पार्लियामेंट में ये नहीं जाएंगे, जो हमारे पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं स्टेट्स के, अगर वहाँ से कैंडिडेट नहीं जाएगा, आप एक एग्जांपल लो कि महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना अगर अपने कैंडिडेट भेजती है तो वो अपने विचारधारा को वहाँ पे रखेंगे, थॉट्स को रखेंगे, जिससे कि वहाँ पे सुना जाएगा। जैसे कि लद्दाख के एमपी थे, जो पार्लियामेंट मेंबर थे, जो कैंडिडेट उन्होंने वहाँ से यहाँ पे भेजा पार्लियामेंट में, और हम उनको सुन पाए कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो स्टेट्स की जो प्रॉब्लम है, उनके जो एमपी होते हैं, जो पार्लियामेंट मेंबर, जो वहाँ के जो स्टेट के जो सीएम होते हैं, उनको भेजते हैं कैंडिडेट को पार्लियामेंट के अंदर। तो उस लेवल पर जो पार्लियामेंट को ये डाइवर्स करती है मोर एंड मोर, क्योंकि ये पार्लियामेंट में जाके ये जो एमपीज होते हैं, एमपी होते हैं स्टेट के, वो जाके अपने क्या रखते हैं, थॉट्स को रखते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को बताते हैं। नो वन नेशनल पार्टी इज़ एबल टू सिक्योर ऑन इट्स ऑन अ मेजॉरिटी इन लोकसभा। लोकसभा में ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है नेशनल पार्टी के अपने आप को वो मेजॉरिटी में लोकसभा में प्रेजेंट कर सके और उसके बिहाफ पे अपनी पार्टी बना सके। एज अ रिजल्ट द नेशनल पार्टीज आर कंपेल्ड टू फॉर्म अलायंस विद स्टेट पार्टीज। इस लाइन को एक बार फिर से सुन लीजिए। एज अ रिजल्ट द नेशनल पार्टीज आर कंपेल्ड टू फॉर्म अलायंस विद स्टेट पार्टीज। दैट मीन्स मेजॉरिटी से जब नहीं बन पाती है सरकार, तो क्या होता है, फिर ये अलायंस करके नेशनल पार्टी स्टेट पार्टी के साथ अलायंस करके सरकार बनाती है। जैसे कि अब हम देखते हैं 2004 से 1991 से अगर हम देखें, कोई भी मेजॉरिटी 2014 तक मेजॉरिटी में अपने आप गवर्नमेंट नहीं बन पाई नेशनल पार्टी की मेजॉरिटी पे। तो उन्होंने क्या लिया, सपोर्ट मिला उनको स्टेट पार्टी के, उसके बिहाफ पे ही वहाँ पे एक गवर्नमेंट बनी 2004 में, जैसे कि बनी है वो, जिसे हम कह सकते हैं अलायंस, अलायंस सपोर्ट से बनी है, स्टेट पार्टी की सपोर्ट से बनी 2004 में। क्योंकि मेजॉरिटी जब नेशनल पार्टी की खुद की नहीं होती है, क्योंकि 272 प्लस सीट चाहिए होती है मिनिमम किसी भी नेशनल पार्टी को अपने आप को गवर्नमेंट डिक्लेयर करने के लिए। तो जब 272 प्लस यानी 273 भी अगर सीट मिल जाती हैं, तो वो अपने आप को डिक्लेयर कर जाते हैं। अगर एग्जांपल लें, हम एक हाइपोथेटिक एक काल्पनिक आंकड़े के बारे में सोचिए, तो चलो मानो जैसे कि कांग्रेस को 200 सीट मिली, उसके अंदर अभी 73 सीट्स रह जाती हैं। तो वो क्या करेगी वो चलो एमपी से या यूपी से सपोर्ट लेके, जैसे कि मुलायम की पार्टी हो गई, उससे सपोर्ट लेती है, और उसके जो उसके पास अगर 73 हैं वो सीट्स हैं, तो वो उनको देंगे, और इससे क्या हो जाएगा, उसकी सरकार बन जाएगी। तो इसे हम कॉलिजन या अलायंसेस कहते हैं, जब स्टेट पार्टी सपोर्ट करती है मेजॉरिटी से, फिर गवर्नमेंट बनती है। तो इसीलिए एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है स्टेट पार्टी, और स्टेट पार्टी के लिए फिर गवर्नमेंट उसको इग्नोर नहीं कर सकती, उसके लिए वर्क करती है, सपोर्ट करती है और हेल्प करती है। तो ये एक कोऑर्डिनेशन वर्क चलता है दोनों का, स्टेट का और गवर्नमेंट और नेशनल पार्टीज का। सिंस 1996 नियरली एवरी वन ऑफ द स्टेट पार्टीज हैज़ गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ वन और अदर नेशनल लेवल कॉलिजन गवर्नमेंट। 1996 से ये स्टेट्स पार्टीज को अपॉर्चुनिटी मिली कि वो कॉलिजन गवर्नमेंट बना सकें, गठबंधन करके सरकार बना सकें। लेकिन 2014 के बाद से तो अभी मेजॉरिटी है जैसे कि बीजेपी की, तो उसको तो अभी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी है। दिस हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। इसी तरीके से ये हमारी कंट्रीब्यूट करता है, एक स्ट्रेंथ देता है फेडरलिज्म को, यानी जिस तरीके से स्टेट और सेंटर वर्क करती है, एंड डेमोक्रेसी को हमारी कंट्री में एक अलग ही लेवल पे वर्क देती है। नीचे आपको एक मैप दे रखा है जिसके अंदर बहुत सारी पार्टीज़ हैं, उनकी डिटेल्स हैं, तो आपको उनको लर्न नहीं करना है, सिर्फ आपको ये लर्न करना है कि स्टेट पार्टी क्या है और स्टेट पार्टी की क्राइटेरिया क्या है। अभी हम प्रीवियस पढ़ चुके हैं स्टेट पार्टी का क्राइटेरिया क्या है, बट फिर भी आप एक बार रिमेंबर कर लीजिए, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन होता है उसके अंदर इसका क्राइटेरिया होता है। जैसे कि नेशनल पार्टी को 6% वोट चाहिए होते हैं, और किस में, लोकसभा के इलेक्शन में, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन होते हैं उसमें 6% वोट चाहिए, और 4 स्टेट्स में उनको सीट चाहिए होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग 4 सीट चाहिए होती हैं। तो अब उसके क्राइटेरिया पे वो बनती है वो बनती है अपनी वो बनाती हैं
जिसे कहते हैं नेशनल पार्टी। और अगर हम स्टेट पार्टी की बात करें तो इसको स्टेट पार्टी को 2 सीट चाहिए होती है, और इसको मिनिमम जो क्राइटेरिया है, इसको 6% जो चाहिए होते हैं वो स्टेट लेवल के जो सीएम के होते हैं। स्टेट में अगर हम बात करें सीएम की, तो अपने अपने स्टेट में ही उसको 6% वोट की ज़रूरत होती है, जो कि ये लोकसभा का नहीं है। इसमें लोकसभा का क्राइटेरिया नहीं, इसमें सिर्फ स्टेट के अंदर ही जो, क्योंकि नेशनल पार्टी में तो लोकसभा और स्टेट के जो दोनों में चॉइस है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ स्टेट लेवल में, स्टेट में जिसमें कोई सीएम होता है जो स्टैंड करता है, उसके इलेक्शन होते हैं, तो उसके अंदर उसको कम से कम 6% वोट सिक्योर करने पड़ते हैं, जब जाके वो अपने उसमें पार्टी में उसको मिलती है कि भी हाँ आपकी स्टेट पार्टी है। तो उस तरीके से एक क्राइटेरिया है कि स्टेट पार्टी उसको डिक्लेयर करने के लिए इलेक्शन कमीशन के जो रूल हैं कि 2 सीट चाहिए होती हैं आपको। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये आपको 6% वोट आपके इलेक्शन में, स्टेट पार्टी के इलेक्शन में आपको मिले हों, यानी जो हम जो इलेक्शंस होते हैं, असेंबली के जो इलेक्शन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, अभी हमने स्टेट पढ़ लिया, और उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि किस तरीके से चैलेंजेस होते हैं जो इनको फेस करने पड़ते हैं। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।